ओम शांति। हम सभी बाबा के बहुत सिकिलदे लाडले ब्रह्मन आत्माएं। बाबा भी हम ब्रह्मन आत्माओं को देख कितना खुश होता है। हमने देखा कि हम सबके मन में भी सारे दिन में एक ऑटोमेटिक गीत बजता रहता है दिल में। वो कौन सा गीत बजता है जिसको बजाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक बजता ही रहता है। वो है वाह बाबा वाह। कौन सा गीत है? हाँ, जोर से बोलो। हाँ, और वाह ड्रामा वाह। वाह हम ब्रह्मन आत्माएं वाह। ये गीत बजता है। हाँ? क्यों? हमारे लिए अभी दुख के दिन पूरे हो गए तो हाय हाय पूरा हो गया। अभी हमारे दिल में सदैव वाह वाह के गीत बजते। तो बाबा, ये गीत बाबा कहते हैं अगर बजता रहे तो माया की ताकत ही नहीं है हमारे सामने आ सके। क्योंकि माया को भी पता पड़ गया है कि अभी मेरे जाने के दिन है। जैसे कोई जाने वाला होता है ना, तो उसकी ताकत अंदरूनी चली जाती है। भले देखता भी रहेगा, बोलता भी रहेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो पावर होनी चाहिए वो चली जाती। तो बाबा भी कहते हैं हमको, तुम माया से घबराओ नहीं। हम जब छोटे थे ना, बाबा के पास छोटे बच्चों के रूप में आए थे, तो बाबा कहता था बच्ची माया से घबराना नहीं, ये कागज का शेर है। शेर है लेकिन है कागज का शेर। तो जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, अनजान होते हैं, तो कागज के शेर को भी सच्चा शेर समझ लेते हैं और घबराते हैं। तो बाबा हमको कहता था ये कागज का शेर आपके खिलौने के लिए है, खेल के लिए है, घबराने के लिए नहीं है। तो सचमुच अगर देखा जाए तो अभी समय तो बाबा सूचना दे ही रहा है कि समय समीप तीव्र भाग रहा है समय। आप देखो, हमको याद है जब 1937 में 36 में ऑफिशियल स्थापना हुई, लेकिन बाबा की प्रवेशता 1937 में हुई। तो 1936 में बाबा हमको ये सुनाता था, बच्ची ये मृत्यु लोक है। तो हम लोग कहते थे मृत्यु लोक कहाँ है? ये तो बहुत मज़े में चल रहे हैं, हंस रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। बाबा मृत्यु लोक कैसे कहते हैं? और अभी कोई को भी बताने की आवश्यकता है कि मृत्यु लोक है? किसी भी खबर में कोई भी, चाहे रेडियो खोलो, चाहे टीवी खोलो, चाहे अखबार खोलो, उसमें क्या लगा पड़ा है? कोई दिन होगा जिसमें मृत्यु नहीं हुआ होगा। तो
उन दिनों में बाबा ने हमको कह दिया था, किसकी दबी रही दूर में, किसकी राजा खाए, किसकी वो आग जलाए, ये दोहा बाबा हमको सिखाता था। और आज वो सब प्रैक्टिकल में हम देख रहे। और बाबा को पहले ही पता था कि ये होने वाला है, और हम लोग भी, बाबा ने बता दिया था ना ये सब होने वाला है, तो हम कहते थे ये तो होना ही था, बाबा ने कह दिया है ना होना है, अभी तो होना शुरू हुआ है। धीरे धीरे शुरू होते हुए आज क्या है, भ्रष्टाचार का बोल स्पष्ट हो गया है। कहते हैं ना, भ्रष्टाचार जो है खुला बाजार हो गया है। अभी पहले छिपा हुआ बाजार था, लेकिन आज तो खुला हुआ बाजार, भ्रष्टाचार, पापाचार। आप खबरें अगर सुनो भी, हम तो कम सुनते, आप सुनते भी होंगे, तो सारे दिन की दिनचर्या में आप देखो पापाचार भी होगा, भ्रष्टाचार भी। और भ्रष्टाचार में भी महारथियों के नाम आ रहे हैं, साधारण नहीं, साधारण तो चलता ही आता है, लेकिन आजकल भ्रष्टाचार में किस किस का नाम आ रहा है, महारथी, जो कौरव सेना के महारथी। तो देखो ये बाबा की कमाल है जो शुरू से ही हमको सुना दिया। और सचमुच अगर हम बाबा के दो शब्द याद कर देवे ना, भाग्य और भगवान, वाह मेरा बाबा भगवान बाबा, और वाह मेरा भाग्य। भाग्य भी देखो कितना बड़ा बाबा ने बना दिया। आपको स्वप्न में होगा कभी भी, क्योंकि हम लोग तो साधारण थे ना, कोई महात्मा वगैरह तो थे ही नहीं जो सोचे भाई अभ्यास कर रहे हैं भगवान हमारे ऊपर राजी हो जाएगा। साधारण थे, स्वप्न में भी ये ख्याल नहीं था तो हमको कोई भगवान पसंद कर देगा। था आपके ख्याल में किसके? भगवान हमको खुद पसंद करेगा, अपना बनाएगा। हम तो पीछे बनाते हैं, पहले भगवान की नजर हमारे ऊपर पड़ती है तब हम भगवान के बनते हैं, क्योंकि हम तो भगवान को पहचान ही नहीं सकते थे। नजर ही नहीं थी जो देख सके, जान सके, बुद्धि नहीं थी जो पहचान सके। लेकिन बाबा ने हमारे को पहचान लिया, ये मेरा कलप पहले वाला बच्चा है, ये ही बच्चा है। और हम बाबा की नजर पड़ी और हम बाबा के बन गए। तो हमको कितना अपना भाग्य याद रखना चाहिए। माताएं देखो, ज्यादा अंदाज पर भी माताओं का हर सीजन में आप देखो ना, माताओं का तरफ सारा फुल होता है। जिन माताओं को दुनिया वालों ने तो पाँव की जूती बना दिया, पाँव भी छोड़ो जूती बना दिया पाँव की भी। और बाबा को पसंद कौन आए? माताएं आप आई ना, हाँ आप पसंद आ गई। देखो आज कितने वीआईपी है, लेकिन बाबा को वो पसंद आए क्या? हम पसंद आ गए ना। नशा है, हर एक को ये नशा होना चाहिए। अरे और दुनिया में चाहिए क्या? जब भगवान ने हमारे को पसंद कर दिया तो बाकी क्या चाहिए? कुछ भी हो जाए, भगवान के तो हम बन गए ना। तो अगर ये सिर्फ याद रहे कि भगवान ने हमें अपना बना दिया, भगवान की नजर मेरे ऊपर पड़ गई, जिसके ऊपर भक्ति में तो कहते हैं हमको मिट्टी बना दो, हमको पाँव की जुत्ती, वो पाँव की मिट्टी बना दो, लकड़ी बना दो, जिसे मुरली चलाई ना
तो कहते हैं मुरली जिसे चलाई ना वो लकड़ी बना के अपने मुख में रख दो। हमको तो बाबा ने क्या किया, अपने सिर का ताज बना दिया। हमको याद है जब हम बाबा के साथ रहते थे साकार में, तो बाबा इतना बच्चों को, भले छोटे थे, भरे हुए छोटे से वहीं भरे हुए हैं, लेकिन बाबा इतने प्यार से देखता था और उसी ऊंची नज़र से देखता था। समझो बाबा का कमरा है ना, आप लोगों ने पांडव भवन में ऊपर बाबा का कमरा देखा होगा या देखेंगे। तो जब बाबा के कमरा था तो गद्दी बिछी हुई है, वो तो नीची थी, और खटिया भी है बाबा की कमरे में पड़ी हुई है। समझो बाबा से कोई मिलने आया तो बैठता था वो नीचे गद्दी के सामने, तो बढ़ जाता था। समझो हम बैठे तो कहाँ बैठे, तो हम खटिया के आगे खड़े हो जाते थे। बैठे कैसे, बाबा नीचे बैठा है और हम खटिया पर बैठ जाए, ये तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो हम ऐसे ही खड़े हो जाते थे। तो बाबा कहता था क्यों खड़ी क्यों हो, तुम खटिया पर नहीं बैठ सकती हो। बाबा आप नीचे और हम ऊपर कैसे बैठेंगे, ये तुमको नशा नहीं है कि बाबा ने हमको अपने सिर का भी ताज बनाया है। तो ताज कहाँ होता है, ताज तो सिर ऊपर है और ताज सिर के भी ऊपर। तो तुम तो सिर के ताज हो, तो क्यों नहीं बैठ सकती हो, बैठो। हमको संकोच तो होता था, लेकिन बाबा का प्यार, उसी नज़र से बाबा देखते थे और बाबा के खटिया पर हम बैठ जाते थे। बाबा गद्दी पर नीचे बैठ करके किसको समझा रहा है, किसे मिल रहा है। तो ऐसा भगवान इतना हमारे को प्यार करेगा, इतना ऊंचा उठाएगा, ये ख्याल ख्वाब में भी नहीं था। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हमने देखा बाबा का, भगवान का साधारण रूप में आए हुए का कितना बच्चों से प्यार, एक एक बच्चे से प्यार है, कैसा भी हो। चाहे बाबा जानता था कोई महारथी है, कोई घोड़े सवार है, कोई प्यादा भी है, कहता भी था, जानता भी था, लेकिन जो प्यादा है उसको भी प्यार इतना ही करता था जितना महारथियों को। महारथियों को फिर भी थोड़ा अवॉइड कर देगा, लेकिन जो प्यादा होता था उसको और एक्स्ट्रा प्यार देता था। क्यों? बाबा कहता था बेचारा कमज़ोर है ना, देखो घर में भी 4 बच्चे आपके हो, कोई शरीर में कमज़ोर हो, कोई किस में कमज़ोर हो, तो माँ बाप की नज़र जाती है ना, ये भी बहुत ऊंचा हो जाए। तो बाबा की भी ऐसे ही नज़र थी, कैसा भी बच्चा हो, लेकिन बाबा का प्यार, ऐसा प्यार बाबा के दिल का प्यार था, जो प्यादा भी जो है वो यही कहता था बाबा का मेरे से प्यार ज्यादा है। ये नहीं कहता था ये महारथियों से बाबा का प्यार ज्यादा है, हर एक समझता था मेरे से बाबा का प्यार बहुत एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। तो ऐसे ही हम लोगों को भी फॉलो फादर करना है ना, तो हम लोगों को भी अपने संगठन में मजबूत संगठन करने के लिए हमको भी आपस में इसी नज़र से चलना है। क्यों? बाबा कहता है अच्छा आप जो भी आए हो, चाहे प्यादे हो, चाहे महारथी हो, चाहे घोड़े सवार हो, ये नहीं नंबरवार हो, लेकिन बाबा कहता है हर एक बच्चे में जो भी ब्राह्मण बना है, जिसने भी मेरा बाबा कह दिया और माना बाबा को मेरा बाबा है, तो बाबा कहता है
कोटों में कोई, कोई में भी कोई जो गाया हुआ है उसमें प्यादा भी तो है ना। वीआईपी ने नहीं पहचाना, लेकिन इन्होंने बाबा को पहचानने की नजर प्यादे में भी है, जो कहता है मेरा बाबा। कई भाई ऐसे पूछते हैं, भाई बहने कहते हैं हमारे को अपने में कोई विशेषता नजर नहीं आती है। होगा, बाबा तो कहता है विशेष आत्माएं हो, लेकिन मेरे को अपने में विशेषता नहीं दिखाई देती है। बाबा कहते हैं एक विशेषता तो मेरे सभी बच्चों में है। कौन सी? आपके तीसरे नेत्र से आपने भगवान को पहचान लिया। ये विशेषता कम है क्या? आपने भगवान को पहचान लिया, जो बेचारे कितनी तपस्या करते हैं। तपस्वी महात्माएं कितनी तपस्या करते हैं, हम भगवान हमको मिल जाए। और आप सभी जो भी आए हैं नए, पहले वारी भी आए होंगे, तो किससे मिलने आ रहे हैं? भगवान से मिलने आए हैं ना। तो भगवान को पहचाना तो सही कि मेरा बाबा है, मेरा बाबा भगवान है। तो बाबा कहते हैं ये विशेषता तुम्हारी कम है। ये तो विशेषता सभी में है, जो दिल कहती है मेरा बाबा। इसीलिए इस विशेषता को कभी नहीं भूलना, कभी नहीं अपने को कमजोर समझना। बाबा ने हमारी ये बहादुरी देख करके अपना बना दिया, और अपना बाबा ने बनाया तो बाबा की चॉइस तो बढ़िया होंगी ना। बाबा ने हमको चुन लिया तो बाबा की चॉइस कम हो सकती है क्या? इसीलिए हमको खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए कि हम भगवान के नजर में समा गए। सब विशेष आत्माएं बैठी है, चाहे 7 दिन की हो, चाहे 10 दिन की हो, लेकिन मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कहा मेरा बच्चा विशेष आत्मा हो गई। लेकिन इस विशेषता को अपने जीवन में स्मृति में रखना है। विशेष आत्मा हूं, विशेष आत्मा का कार्य क्या है? सभी औरों को भी विशेष नजर से देखे। हम लोगों को देखो, कोई क्रोधी होगा, कोई लोभी होगा, कोई पाप भी करने वाला होगा, लेकिन हम जब बाबा के पास आए तो हमको बाबा ने किस नजर से देखा? बाबा ने अपना बच्चा इसी नजर से देखा ना। तब तो हम बाबा के ऊपर बलहार चले हो गए, निछावर हो गए ना बाबा के ऊपर। हुए, हो गए बाबा के ऊपर निछावर। इसीलिए आपस में भी हम जब संगठन में रहते हैं ना, तो हमको जैसे बाबा ने हमारी पाप की दृष्टि से नहीं देखा, बुराई के दृष्टि से नहीं देखा, नहीं तो पाप किस में नहीं था। पाप आत्मा कोई तो पुण्य आत्मा बनाने के लिए बाबा आया है, तो कुछ न कुछ पाप तो किया ही है न 63 जन्म में, क्या नहीं किया होगा। लेकिन बाबा ने हमको कहा मेरा बच्चा, बस मीठा बच्चा। मुरली में भी आजकल देखो 70 वर्ष पूरा होने वाला है, 70 वर्ष। रोज के मुरली में क्या होता है? क्या बाबा जानता नहीं है कि नंबरवार बच्चे हैं? कोई में करवापन भी होगा, कोई में नहीं होगा, लेकिन मुरली के याद प्यार में बाबा क्या कहता है? कभी कहा है थोड़े मीठे थोड़े कड़वे बच्चों को याद प्यार? कहा है? सभी के लिए बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे। क्यों? बाबा समझते हैं कि मैं इनको इस मीठे मीठे नजर से देखूंगा तो ये मीठा हो जाएगा। बाबा का देखो कितनी कल्याण की दृष्टि है हमारे में,
कितनी बेहद की दृष्टि है। तो हमको संगठन को पक्का करना चाहिए। क्यों कि दूसरे जो भी धर्म स्थापन हुए हैं ना, और हमारा जो बाबा आया है उसमें अंतर है। वो सिर्फ धर्म स्थापन होता है और बाबा कहता है कि मैं यहाँ धर्म और राज दोनों की स्थापना करता हूँ। कोई भी धर्म पिता ने राज स्थापन नहीं किया है। हमारे बाबा ने राज भी स्थापन किया है। हम क्या बन रहे हैं? भविष्य हमारा अपनी राजधानी याद है ना? तो राजधानी बन रही है। कई भाई बहन ऐसे कहते हैं संगठन में जो आपस में चलना है ना, वो थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा खिटखिट होती है। बाकी बाबा तो अपना है और दादियाँ भी अपनी अच्छी है। संगठन में चलने में थोड़ा थोड़ा होता है। अगर संगठन में नहीं पास हुए तो राज्य में कैसे आएंगे? हमारा सिर्फ ये संगम का एक जन्म नहीं है, साथ में 21 जन्म हमको साथ रहना है, गारंटी है। चाहे आप रॉयल प्रजा बनो, चाहे रॉयल फैमिली बनो, चाहे राजा बनो, लेकिन हमारा 21 जन्म का ये संगठन आपस में चलेगा। अच्छा, मम्मा बाबा कई कहते हैं बाबा मम्मा, बाबा से काम है ना, वर्षा तो बाबा से मिलना है ना, बहन भाई से वर्षा तो मिलना ही नहीं है, इसीलिए थोड़ा आपस में चलता है। नहीं, बाबा का परिवार है, पहले बाबा आता है। ब्राह्मण परिवार बना, ब्रह्मा बाबा का परिवार, तभी तो ब्राह्मण नाम पड़ा। तो हम आपस में भी समझो कुछ भी खिटखिट आपस में होती है तो समझो बाबा को बदनाम करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण माना पहले ब्रह्मा बाबा आता है। आपस में बस अगर ठीक संगठन में चलना है, कहीं कहते शिव बाबा से वर्षा मिलेगा ना, भले कोई ऐसी बात नहीं, भाई बहनें नहीं बनती है, कोई बात नहीं। भाई माला में आपको आना है या नहीं? माला में सिर्फ डबल दाना है क्या? माला में दाना दाने से मिलता है तब माला बनती है। अगर दाना एक हो और फिर बीच में धागा हो, फिर एक दाना हो, माला शोभेंगी? तो हमारी तो विजय माला है। 16,108 की माला पूजी जा रही है। तो दाना दाने से भी मिलना चाहिए, तब तो माला में आएंगे। अगर हमारा संगठन में किटकिट होती है थोड़ी भी, चलो मन में ही होती है, मुख से कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में भी एक दो से थोड़ी भी दूरी हुई तो समझो हम माला में नहीं आएंगे। माला में वो ही आएगा जिसका दाने का दाने से भी प्यार हो, मिला हुआ है। तो हमारे संगठन को मजबूत करना है। क्यों? हमको विश्व का कल्याण करना है। विश्व कितना बड़ा है, और बाबा ने आज कहा ना, बच्चों की महिमा किस लिए है? ये इतने अलंकार दिए, भुजाएं दिए, क्योंकि बाप के साथी बने हैं, इसीलिए बच्चों की पूजा होती है। तो हम बाबा के साथ धर्म और राज स्थापन करने में सहयोगी है, मददगार है। तो राज में तो सिर्फ मम्मा बाबा तख्त पर बैठेगा और प्रजा हो ही नहीं, रॉयल फैमिली हो ही नहीं, वो राज कैसा लगेगा? क्या करेंगे बैठ के? आपस में ही देखते रहेंगे क्या? सब चाहिए ना। तो वो कौन बनेंगे? संगठन वाले भाई बहनें ही तो बनेंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने संगठन को मजबूत करो,
क्योंकि आजकल देखा जाता है, सुनते हैं, फर्क तो बहुत पड़ गया है जनता में भी। पहले हम देखते थे, हम बड़े प्रोग्राम करते थे तो सोचते थे कोई मीडिया जो आएंगी ना, कोई बड़ा वीआईपी आएगा तो मीडिया आएंगी, नहीं तो आएंगी नहीं। और आजकल के जो भी फंक्शन हो रहे हैं उसमें देखा उन्हों को कोई नहीं देखता, वो भाषण शुरू करते भागना शुरू कर देते। क्या बहुत सुना है, बहुत सुना है, ये पता है। बहनों का सुनाओ, बहनों का सुनाओ। स्टेज पर दूसरे 3-4 भी आ जाते हैं ना, तो कहते हैं इतने क्यों बुलाते हो आप। अब मीडिया भी आजकल कहती है कि जब ब्रह्मा कुमारियों का फंक्शन है तो ब्रह्मा कुमारियों का सुने ना, बाकी बाहर का तो सुनते रहते हैं। और आध्यात्मिकता में बहुत रुचि हो गई है अभी। कल्चरल प्रोग्राम हम करते हैं, भाई कल्चरल में इंटरेस्ट लेंगे, कोई का सुनने में होता है, कोई का कल्चरल में होता है, तो खुद वो रिपोर्ट देते हैं सुनने वाले, कहते ये इसके बजाय हम भाषण सुनते कुछ ले तो जाते। तो अभी सेवा में अंतर आ गया है हमारे। ये किससे हुआ? संगठन के शक्ति से। बाबा थोड़ी जहां तहां जाके मेगा प्रोग्राम करेंगे, क्या संगठन हम करेंगे ना। तो संगठन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ भी कैसा भी हो संगठन, जब बाबा ने हमने बुराई नहीं देखी, हर एक अपने जीवन को तो जानता है ना मैं क्या था, लेकिन बाबा ने बुराई को न देख करके हमारे कल्प पहले भाग्य को देख के अपना बना लिया। हमको भी संगठन में 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो आज भी दादी ने सुबह को सुनाया। संगठन में 1-2 के प्रति कोई भी खिटखिट थोड़ी भी होती है ना, उसके कारण 3 होते। एक तो जो परदर्शन करता है ना, स्वदर्शन नहीं, परदर्शन, इसमें ये है, इसने ये किया, इसने नहीं करना चाहिए, इसको क्यों किया, ये किया, ये परदर्शन की दृष्टि, परचिंतन। और कोई अपने को देखेगा नहीं, दूसरे की गलती इतनी छोटी सी बड़ी करके सामने लाएगा, अपने दिल में वर्णन भी करेगा, और अपनी गलती कहेगा ये तो होता ही है ना, क्या करे, इसने किया ना तभी मैंने किया। चालाकी तो आती है ना सभी को, कोई भी बात होगी कहेंगे नहीं इसने शुरू, इसने किया, इसने 10 बोला हमने करके 1 बोला। भाई आग है, आग में 1 बूंद भी आप डालेंगे तेल की तो आग भड़केगी या बंद होगी? पानी डालो ना। बाबा ने बहुत अच्छे शब्द हमको एक मुरली में कहा था, शिक्षा भले दो किसको भी, लेकिन पहले खिम्या का भाव रख करके फिर शिक्षा दो, तो आपकी शिक्षा कोई भी मानेगा। खिम्या का भाव न रख के सिर्फ आप शिक्षा देंगे, कोई नहीं मानेगा। इसीलिए संगठन को मजबूत हमको जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको राज्य स्थापन कर रहे हैं। राज्य में सब चाहिए। अच्छा आप राजा बनेंगे, दासी होंगी नहीं संभालने वाली, तो आप राज करके क्या करेंगे? सब चाहिए ना। इसीलिए संगठन में 3 बातें नहीं, न प्रदर्शन, न परचिंतन, न परदोष। आज सबू को भी दादी ने ये कहा था, ये 3 शब्द सब स्मृति में रखे। और दोष सुनने देखने से फायदा क्या? मम्मा थी ना, हम छोटे थे ना, तो मम्मा कहती थी
समझो वो किसका हमको खराबी दिखाई देती है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है। अच्छा, वो पुरुषार्थ करके अपनी कमजोरी को छोड़ तो रही है ना, बाकी नहीं तो ब्राह्मण पुरुषार्थ क्या कर रहा है। तो मम्मा कहती थी कोई किसी चीज को छोड़ रहा है, जरूर खराब समझ के छोड़ रहा है ना, और आप उसकी बुराई मन में धारण कर रही हो। तो मम्मा हमको पता है मिसाल क्या देती थी, छोटे थे ना, तो मम्मा कहती थी जिस समय तुम किसकी बुराई देखती हो ना, किसकी कमजोरी देखती हो, इसीलिए ईर्ष्या वो गिरना भाव आ जाता है, उस समय तुम ये सीन याद करो जैसे एक बहुत गंदा नाला बह रहा है, क्योंकि गंदगी तो निकालेंगे ना हर एक घर से, गंदा नाला बह रहा है और तुम वो पी रही हो गंदा नाला का पानी। अगर दूसरे की हम बुराई देखते हैं तो मम्मा कहती थी ये सीन सामने लाओ, तुम क्या कर रही हो, अक्ल है तुम्हारा, ये समझदारी है। कोई जिस चीज को छोड़ रहा है तो बुरा समझ के छोड़ रहा है ना वो, और हम उसकी बुराई अपने मन में धारण करें, ये है ये ऐसा ना, ये ऐसा है ना, ये ऐसा है ना, तो संगठन टूटता है। संगठन में एक दो के प्रति प्यार तब पैदा होगा जब हम हर एक के अंदर विशेषता देखेंगे। चलो और कोई विशेषता आपको नहीं दिखाई देती है, कोई हर्जा नहीं, लेकिन ये विशेषता तो है, बाबा ने उनको पसंद किया है तो कुछ तो विशेषता होंगी जो भगवान ने पसंद किया है। भगवान की पसंद ही कोई खराब नहीं हो सकती। एकदम सोचें, बस कुछ भी नहीं, बस यही याद हो अशरीरी आत्मा हूँ, न वेस्ट थॉट्स चले, न नेगेटिव चले, और कुछ भी नहीं चले, बस ब्रेक तो ब्रेक। ऐसा नहीं एक सेकंड ब्रेक के लिए मिले, ऐसा होता है कहाँ कहाँ ऐसा एक्सीडेंट देख करके उसी समय ब्रेक लगना चाहिए। अगर पावरफुल ब्रेक नहीं है, इधर लगाया और लगे जाके लास्ट में, तो क्या होगा, वो पावरफुल ब्रेक तो नहीं हुआ ना। इसीलिए ये बहुत प्रैक्टिस करो। कई भाई बहन समझते हैं हम अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ बहन जी, बात मत पूछो, बड़ा मजा आया। मुबारक हो, बहुत मजा आया। मुरली के टाइम भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन काम काज करने जाते हैं ना, फिर कर्म कॉन्शियस हो जाते, और उसी समय हमारा अंतम काल आ जाए तो रिजल्ट क्या होंगी। और बाबा ने कह दिया है हमको, दो शब्द सदा याद रखो, एक अचानक होना है और एवर रेडी रहो। हमारे मम्मा का खास स्लोगन यही था, हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो। समझो कुछ भी हो जाए, और हम कर्म कॉन्शियस है, कर्म योगी नहीं है, कर्म करना है, लेकिन लोग सिर्फ कर्म करता होते हैं, और हमको बाबा ने कहा है सिर्फ कर्म करता नहीं बनो, कर्म योगी बनो। योग कर्म के बिना नहीं, कर्म योग के बिना नहीं। इसके लिए हम सभी को कहते हैं बीच बीच में अपनी चेकिंग करो। कई भाई कहते हैं हमको टाइम ही नहीं होता है, ऐसे काम में लग जाते हैं जो काम के ही संकल्प चलते हैं, और कोई व्यर्थ नहीं चलते हैं, लेकिन काम जो कर रहे हैं ना उसी में ही संकल्प वो ही चलते रहते, तो कर्म कॉन्शियस हो गए ना, कर्म योगी तो नहीं हुए ना। तो बाबा कहते हैं
टाइम इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए चेकिंग के लिए। हम सभी को कहते हैं कितना भी आप बिजी हो, अच्छा आपको प्यास लगती है, आप पानी पिएंगे या नहीं? पानी 4-6 बारी तो पीते होंगे दिन में, कि पानी भी नहीं पीते हैं? चलो आधा घंटा ठहर के पीते होंगे, ये हो सकता है ज़रूरी काम हो तो, लेकिन पीते तो है ना। अच्छा, पानी पीते हुए आपका अभ्यास है, पानी आप मुख में ही लगाएंगे, नाक में नहीं लगाएंगे, अभ्यास है आपको। अच्छा, पानी का गिलास पीते हो, एक चलो 5-10 सेकंड लगते हैं, उस समय अपनी चेकिंग नहीं कर सकते हो? गिलास पीते हुए अभ्यास है, चेक नहीं कर सकते हो अपने को, मैं सोल कॉन्शियस हूँ या बॉडी कॉन्शियस हूँ या कर्म कॉन्शियस हूँ, ये चेकिंग नहीं कर सकते हो। वो टाइम तो है। और हम सभी को कहते हैं देखो 5 टाइम आपको बहुत चेकिंग के लिए और भी मिलते हैं सारे दिन में। आप सवेरे चाय या पानी कुछ पीते हो उठ के, फिर नाश्ता करते हो, फिर नाश्ते के बाद डिनर करते हो, लंच करते हो, फिर शाम के टाइम कुछ न कुछ जो भी दफ्तर से उससे आएंगे, चाहे कुछ भी पियो खाओ कुछ भी, और डिनर करते हो। ये 5 बारी है। इस 5 बारी में भी आप चेक करो ना अपने को, तो भी आदत पड़ जाएंगी। यहाँ आपने देखा होगा मधुबन में हर घंटे के बाद 2 मिनट का गीत बजता है, चेक किया है? क्यों बजता है वो? अपने को चेक करने का। सिर्फ चेक नहीं करना, अगर सिर्फ चेक करेंगे ना दिल शिकस्त हो जाएंगे। मेरा योग तो लगा ही नहीं, सारे दिन में 4 घंटा बस, मेरा शायद भाग्य ही नहीं है। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक के साथ चेंज करना, फिर आपका ठीक रहेगा। चलो 5 बारी वो और पानी पीते हो वो टाइम मिलता है, 10-12 बारी तो ये हो जाता है। चेक करो और चेंज करो, अभ्यास हो जाएगा अपनी चेकिंग का। नहीं तो सिर्फ खास चेकिंग के लिए टाइम निकालो, वो कहेंगे टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मिलता सभी को है। अगर लगन लगी हुई है मुझे बाबा के समान बनना ही है, लक्ष्य तो हमारा यही है ना। बाबा भी प्रश्न पूछता है तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो सभी कहते हैं बाबा हमको आपके समान बनना है। अगर बाबा के समान बनना है तो ब्रह्मा बाबा के साकार में जो शिव बाबा ने साकार द्वारा मूर्तियाँ चलाई है, ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ कितना बताता है। बाबा अव्यक्त हुए जब, तब एक चौपड़ी मिली थी बाबा के अक्षर से लिखी हुई। उस चौपड़ी में क्या देखा? आदि समय का वो चौपड़ी है जब बाबा में प्रवेशता हुई है। वो सारी चौपड़ी में क्या था? एक ही शब्द था, एक एक पेज में लिखा हुआ है मैं आत्मा हूँ। जसोता बाबा की जो लौकिक वाइफ थी उसका नाम जसोता था। जसोता आत्मा। ये प्रलय बाबा की कुमारी थी, लड़की थी, आत्मा। बस सभी जो भी परिवार के थे ना, फलाने आत्मा, फलानी आत्मा, मैं आत्मा, सारी चौपड़ी में यही और कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाबा ने भी इतनी चेकिंग की, इतना पुरुषार्थ किया है। ये नहीं किया कि बस मेरे में तो बाबा आता है आप ही ठीक हो जाऊंगा, पुरुषार्थ किया है। और बाबा हमेशा कहता था हमको उमंग दिलाने के लिए, दिल शिकस्त नहीं हो जाए। बाबा कहता था देखो
मैं हूँ इंजन, ब्रह्मा बाबा इंजन है, तुम तो पीछे डब्बे हो। तो तूफान आएगा तो पहले किसके सामने आएगा? इंजन के सामने आएगा ना, पीछे डब्बे में आता है ना। तो मेरे पास भी आता है, लेकिन मैं कैसे पुरुषार्थ में आगे जा रहा हूँ, ऐसे डब्बे भी क्रॉस करो। इंजन क्रॉस कर रही है तो डब्बे भी क्रॉस करो। तो बाबा हमेशा हमको अपना पुरुषार्थ बता के और आगे बढ़ाता था। तो बाबा ब्रह्मा बाबा ने भी इतनी अपनी चेकिंग की है। एक और दूसरी चौपड़ी मिली थी, उसमें क्या था, रोज रात्रि को बाबा ऐसे कचहरी लगाता था, जैसे दरबार लगती है ना राजाओं की। तो रोज के तारीख की वो दरबार की लिखत थी, डेट बाय डेट। चलो अभी 9 बजा है या 8 बजा है, जितना भी बजा हो, बजा है। आत्मा राजा अपने सीट पर बैठ गया, अभी आओ मंत्री बैठो। अभी मन मंत्री, चीफ मिनिस्टर, आप बताओ आपकी कारोबार सारा दिन कैसे चली। फलाना बुद्धि, तुम बताओ कैसे चली तुम्हारी कारोबार। रोज बाबा दरबार लगाता था, सारी चौपड़ी में रोज की दरबार, डेट बाय डेट। तो ब्रह्मा बाबा ने कितनी मेहनत की है। मेहनत क्या, मोहब्बत में मेहनत नहीं लगती है। बाबा कहते हैं ना, मेहनत उसको लगती है जो मोहब्बत में मेहनत नहीं करता, खिटखिट में मेहनत लगती है। लेकिन बाबा के स्नेह में अगर बैठ करके और कुछ भी करो तो मेहनत नहीं लगेगी। कितना भी मुश्किल काम इतना मोहब्बत में सहज हो जाता है जो पता ही नहीं पड़ता। अगर मेहनत लगती है किसी भी बात में, संस्कार परिवर्तन में भी मेहनत लगती है, माना बाबा से मोहब्बत स्नेह की कमी है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ कुर्बान जाते हैं, उसमें मेहनत नहीं लगती। इसीलिए बाबा कहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ना, मेहनत की ना, ऐसे थोड़ी मैं बाबा का तन हूँ तो बस मेरे में बाबा आता है आप ही मैं ठीक हो जाऊंगा। नहीं, ब्रह्मा बाबा ने मेहनत की है अपने से। ऐसे ही हमको फॉलो फादर करना है तो स्वचिंतन में ही रहे, स्वदर्शन, स्वचिंतन। और स्व में ही जो कमी हो बस बाबा को दे दो, कोई दिल में नहीं रखो बात। दिल में रखेंगे ना तो बाबा दिल में याद आ ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं देखो, मूर्ति भी मंदिर में रहती है ना, शिव बाबा भी आपके दिल मंदिर में तब आएगा जब सफाई तो हो। ऐसे कैसे आएगा, याद आएगा कैसे? इसीलिए बस स्वचिंतन, स्वदर्शन और स्व को चेक करो। बस अपनी जो भी कमी हो, कई कहते हैं हम किसको सुनाए, अपने मन में बातें तो आती है लेकिन सुने किसको, तो मन में चलती रहती है। जब तक किचरा निकलता नहीं है ना तो आता रहता है। जैसे खाना नहीं हजम होता है ना, तो जब तक वो उल्टी करके ब्रश करके भी उल्टी करते हैं तो निकल जाए। तो बहुत सहज साधन है, आपको और किसकी जरूरत ही नहीं है। बाबा के सामने जाओ मन से, बाबा को सारी दिल की बात सुना दो, कभी आपकी रिपीट नहीं होगी। कितना भी बढ़िया हो तो भी कभी भी मनुष्य आत्मा है ना, वो किसको और को सुना सकता है, एक का एक होता है।
लेकिन बाबा किसको भी आपकी कमी नहीं सुनाएगा, वो दिलाराम है। कुछ भी सुना लो, बाबा बाबा ये हो गया, बाबा अभी मेरे काम की नहीं है, आप संभालो। दो बाबा को, बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बोझ उठाने आया हूँ, फिर भी बोझ उठा लेते हो। आदत पड़ी हुई है बोझ उठाने की, मैं कहता हूँ बोझ मेरे को दे दो, फिर भी अपने ऊपर बोझ उठाएंगे तो चलेंगे कैसे? बोझ वाला कैसे चलेगा? फास्ट चलेगा क्या? इसलिए फौरन ये आदत डालो, कुछ भी हो जाए बाबा उसी टाइम। बाबा तो बस मेरा बाबा कहा बाबा हाजिर। ऐसे नहीं बाबा का कमरा हो तो बाबा के कमरे में बैठ के बात कर सकते हैं। अरे दिल के दरबार में बाबा फौरन आ जाएगा, हजूर हाजिर है। हजूर हाजिर जो कहा गया है वो हमारे लिए है। इसीलिए आप फौरन, मेरे को याद है एक बहन आई थी बाबा के पास, अविक बाबा के पास, तो वो ऐसे देश में रहती थी, फॉरेनर थी, जहाँ 6 मास अंधेरा रहता है, 6 मास रोशनी रहती है, ऐसा कोई देश है। तो उसने कहा तो बाबा मैं अकेली हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है और फ़ोन भी नहीं मिलता है, दादी जानकी को फ़ोन करके सुना दूँ, दिल से निकालूं, फ़ोन भी नहीं है, और पत्र तो 6 मास के बाद पहुंचता है। अभी मैं क्या करूं? मेरे दिल में जो बात आती है ना, वो दिल में रहती है तो बहुत उलझन होती है। तो वो कहती जावे बाबा के आगे, बाबा मैं तो अकेली हूँ, वहाँ कोई नहीं है, बाबा कोई सुनने वाला नहीं है। बाबा ने कहा कोई नहीं है आपके साथ, तुम अकेली हो? कहा हाँ बाबा। फिर बाबा कहे अकेली हो? कहा हाँ बाबा। बाबा ने कहा क्यों? बाबा तुम्हारे साथ नहीं है? तुम्हारे कंबाइंड है बाबा तुम्हारे साथ? हाँ बाबा, बाबा तो है। तो कहा बाबा है जब ही तो तुम बाबा का फायदा क्यों नहीं लेती? दादी जानकी को फ़ोन करूं और 6 मास पत्र भेजूं, वो तो भेजना चाहिए अपना समाचार, वो बात दूसरी है, लेकिन तुम अकेली रहती क्यों हो? किसने कहा है तुम अकेली रहो? बाबा कहता है मैं तुम्हारे कंबाइंड हूं, तो अकेली कैसे हुई? हाँ बाबा भूल गया। और 1 साल के बाद जब वो आई तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, बाबा अभी तो जो मेरे अंदर आता है, बाबा बाबा ये हुआ, बाबा ये हुआ, बाबा ये हुआ, मैं बिल्कुल हल्की खुश रहती हूँ। तो आप भी ऐसे करो, हजूर को हाजिर करो, क्यों और किसके पास जाएगा? हमारा बाबा है तो हमारा हक लगता है, हर एक का हक लगता है। बाबा कहते सिर्फ मेरे से मेहनत लेते ही नहीं है, मैं कहता हूँ मेरे सहयोग लो, लेकिन टाइम पर सहयोग लेते नहीं है, मैं क्या करूँ? तो ऐसे नहीं करो। बाबा कहा, बाबा हाजिर हैं, और बाबा को दिल की बात दे दो, दिल खाली तो और क्या होगा, बाबा ही आ जाएगा दिल। तो ऐसा पुरुषार्थ करके हम अपने को सदा खुश भी रखें, सदा डबल लाइट रखें, तो फरिश्ते बन जाएंगे, फरिश्ते से देवता बन जाएंगे। बस बाबा बाबा और मैं। ओम शांति।